हाँ, निफ्टी बैंक आज एक शेड वीक था, लेकिन वो भी खैर 750 पॉइंट गिरने के बाद फाइनली 300 पॉइंट की कमजोरी, तो आधा से ज्यादा तो रिकवर कर ही गए उसको भी। निफ्टी आपकी 17,367 20-22 पॉइंट की हल्की कमजोरी के साथ हम इस समय कामकाज करते हुए देखते हैं एडजस्टेड क्लोज कहां जाता है। निफ्टी बैंक 3/4% का दबाव। आईटी कल भी स्ट्रेंथ दिखाता हुआ, आईटी ने आज भी मदद करी, 1.25% के आसपास का उछाल। बैंक के साथ फाइनेंस 2/3 3/4% दोनों पॉकेट्स में दबाव के साथ ट्रेड हुआ। ऑटो फ्लैट बंद होता हुआ नजर आया और मेटल्स 1% के आसपास। इसमें फार्मा भी दिखाइएगा, वो भी आज तो इस समय तो फार्मा हाईलाइट था, 2-2.5% का उछाल फार्मा में। तो आईटी फार्मा ये वो पॉकेट्स थी जिन्होंने आज बढ़िया स्टॉक, इंडिविजुअल स्टॉक्स ने इस पॉकेट्स में बहुत बढ़िया परफॉर्म करके दिया। ब्रेथ एक बार मिड कैप इंडेक्स 0.5% ऊपर, स्मॉल कैप्स दिखाइएगा क्विकली स्क्रीन पे मजबूती के साथ। ब्रॉडर मार्केट्स फिर भी थे 0.5% मिड कैप्स, 0.5% स्मॉल कैप दबाव के साथ। ब्रेथ आपकी स्क्रीन पे 1 for 1 या स्लाइटली डिक्लाइंस के फेवर में, फिर भी काफी रेजिलियंट रहा ब्रॉडर मार्केट, जिसने पिछले कुछ दिनों में अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाया। 50 स्टॉक प्लीज क्विकली दिखा दीजिएगा। 17,360 का प्रोविजनल क्लोज, राइट इन द मिडिल कह लीजिए, ऑलमोस्ट स्प्लिट है तेजी और मंदी के स्टॉक्स के बीच में। अच्छा क्या करा, कोई सिप्ला, कोई सन फार्मा, कोई अपोलो हॉस्पिटल, ये बेसिकली डॉक्टर रेड्डीज, तो ये फार्मा हेल्थ केयर, ये पॉकेट ना आउट परफॉर्म करो। उधर दिवीज भी आपको कोने में नजर आएगा। दूसरी पॉकेट जो आईटी दिखा रहा था आप लोगों को, इन्फोसिस स्टैंड आउट करता हुआ नजर आया, 2% का उछाल, 1600 की ट्रेजेक्टरी पे क्लोज। टीसीएस 0.5% उछाल, ये दोनों हैवीवेट्स ने आज बाजार की बढ़िया मदद करी। आईटीसी रिजल्ट्स के बाद से ठंडा पड़ने के बाद आज फाइनली 0.5% की मजबूती के साथ क्लोज करा, लेकिन अभी भी वो 310 के लेवल्स की बात हुई थी रिजल्ट वाले दिन की, वहां से ठंडा पड़ सकता है। गया तो उसके ऊपर था, लेकिन उसके बाद से पस पड़ा हुआ है, तो 310 इसके लिए शायद उसके आज इंपॉर्टेंट जोन थे। दबाव में क्या आ रहा है, एक्सिस बैंक, नहीं एडजस्टमेंट्स आ गए। रिलायंस इंडस्ट्रीज हैवीवेट प्रेशर में आज 1.25% इसने दिक्कत करी। बैंकिंग स्पेस देखिए लाइन से, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, सारे के सारे बैंक्स और फाइनेंशियल्स में वीकनेस। लार्सन एंड टूब्रो एक और हैवीवेट जो 0.5% की कमजोरी के साथ। पीएसयू बैंकिंग स्पेस आज ठंडा पड़ गया, उसमें एसबीआई 1.5% की कमजोरी के साथ आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। यह है बाजार का आज का हाल। निफ्टी फाइनली 380 एकदम फ्लैट, तो 225 पॉइंट नीचे वाला निफ्टी मार्केट ने फिर अपनी रेजिलियंस दिखाई। एक्सपायरी के दिन हम फ्लैट क्लोज करते हुए इवेंचुअली 380 के जोन्स पर। वीरू फाइनली एक्सपायरी टू इट्स नेम, आज बढ़िया वॉलेटिलिटी, पर अच्छी बात यह कि फिर से रेजिलियंस, फिर से लो लेवल से रिकवरी। कैसी लगी क्लोजिंग और कुछ वायदा के स्टॉक्स हाईलाइट करिए। हाँ देखिए आशीष, रिकवरी ठीक है, आई मीन मोर क्लोज टू आई थिंक 38,000 38,000 के बेहद नजदीक क्लोज हुआ। निफ्टी बैंक अगर आप एवरेजेस के लिहाज से देखें आशीष, मतलब रिस्क एक आई थिंक खबर आई, उसने बाजार में अगर आप देखें एक्सपायरी डे में कॉन्फिडेंस बिगाड़ा, बट स्टिल आज का निफ्टी बैंक का लो एग्जैक्टली इसका द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। निफ्टी का आज का लो ये एग्जैक्टली वही है जो हमारा मंडे मॉर्निंग का लो था, उसको हमने वॉलेट नहीं किया, तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो ये क्लोजिंग ठीक ठाक नजर आएगी। आज लॉन्ग सबसे स्ट्रॉन्ग फार्मा में बिल्डअप हुए और केमिकल में, और साथ ही साथ याद रखिएगा कुछ आईटी दिग्गज में, और दिग्गजों में याद रखिएगा इन्फोसिस सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप देखे गया, जो कि 1600 की स्ट्राइक के बेहद नजदीक अपने क्लोज हुआ है। आशीष चलिए भाई, ठीक रहा सेशन, वोलेटाइल था, हाँ खबरें बहुत थी और ये इश्यूज अभी रहेंगे जब तक क्लैरिटी नहीं आती ताइवान को लेकर, चाइना के इवेंचुअल स्टैंड्स को लेकर। इन एक्सरसाइजेस से सिर्फ वो क्या कहते हैं आई बॉल ग्रैब करने की कोशिश या उसके कुछ बियॉन्ड जाने का मन, देखते हैं कैसे प्ले आउट होती है थीम, लेकिन वो एक इवॉल्विंग सिचुएशन इसमें नजर आएंगे, उस पर कुछ गेसवर्क करने की जरूरत है नहीं, जब होगा तब देखा जाएगा। इस समय मार्केट्स रेजिलिएंट नजर आए। जा रहा हूं छोड़ के आपको क्रेडिट पॉलिसी की टाइमलाइन के साथ। महज 18.5 घंटे बाद आपको दास साहब नजर आएंगे, शक्तिकांता दास साहब, क्रेडिट पॉलिसी अनवेल करते हुए, और सीएनबीसी आवाज में कल सुबह 7 बजे से एक बढ़िया कंटिन्यूस कवरेज आप दिन भर देखते रहिएगा। पॉलिसी से पहले, पॉलिसी के बाद, डिकोड करना मार्केट्स का मूव, मार्केट का एक्शन, सब कुछ। लेकिन यहां पे मुझे और वीरू को दीजिए इजाजत, यहां पे छोटा सा ब्रेक के उस पार कमोडिटी कवरेज। नमस्कार।